अब मैं पहुंच गया हूँ वाराणसी। बस ही अभी एक होटल से बात करी ताकि होटल देखते हैं, बस यहाँ से बाहर निकलता हूँ स्टेशन के। अभी तो पहुंच गया था मैं अपने हॉस्टल्स में एंड ये रहा मेरा बेड। नीचे का ये मुझे मिला है 450 रुपये में। सब यहाँ पर थोड़ा अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करके एंड सामान रख के नहा धो के निकलेंगे घाट की तरफ। यहाँ पर जो पूरे घाट बने हुए वो बने हुए 84 घाट। जैसे कि सामने है जैन घाट, ये यहाँ पर बोर्ड बना रहे हैं एक नई पूरी हाथ से। बाकी की ये कुछ पुरानी बोर्ड लगी हुई है। अब बस 6 बजे से यहाँ गंगा आरती चालू होगी तो फाइनली बुकिंग हो गई है। ये वाली सीट मिली है 400 रुपीज में एंड ये सामने ही गंगा आरती होगी। गंगा की आरती 2-3 जगह होती है, यहाँ भी होती है, वहाँ होती है एंड उसके आगे भी होती है। एंड ये सामने यहाँ गंगा आरती होती है, देन इसके बगल से भी गंगा आरती होती है और वहाँ भी गंगा आरती होती है। गंगा आरती चालू होती है यहाँ पर शाम को 6 बजे से चालू होती है और 45 मिनट तक वो चलती है। पहले यहाँ पर शाम को ही हुआ करती थी, अब सुबह भी गंगा आरती होने लगी है काफी टाइम से। आज गंगा आरती देखने के बाद यहाँ पर दर्शन कराएंगे लोग 40 घाट के। हरिश्चंद्र घाट है और जो भी मेन घाट है वो घाट यहाँ पर वो दर्शन कराएंगे। गंगा महाआरती वेलायां स्वयं सर्वेशं भूयात् मातरं गंगां शुचिं निर्मलं सकलतो संकल्पं गृणीमः प्रतिज्ञां कुर्मः ॐ तज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुदितस्य रथैवैति दूरं गमं ज्योतिघं ज्योतिरे संगं देवनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। बनारस में एक खासियत है, बनारस अगर आप आओगे, बनारस अगर आप आते हो और घूमते हो घाट पर, तो घाट पर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सब कुछ चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बहुत धीमा है। कोई भी चीज़, कोई भी आदमी अपने उसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में हो, बहुत ज़्यादा उसको कहीं जाना हो। जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं वो भी अपना आराम से बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। कोई आएगा तो ठीक है, जिसको मांगेगा तो उसको दे देंगे। एंड घूमने वाले जो है वो भी बिल्कुल अपना चिल वाइब में घूमते हैं। ऐसा कोई शोर शराबा और हो हड़कंप नहीं है यहाँ पर घूमने के लिए, जैसा और बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर है। पहले फेंक लीजिए। देखें कोई आता है क्या? बहुत बढ़िया खाती अच्छा, परदादा कहाँ से थे? यहीं थे? तो फिर और पुराने हो गए। आप परदादा तक आपको पता होगा। हालात भैया कहाँ ला देता है। तो जो घाट को जितने बने हैं ना, तो घाट को जितने बने हैं हमारे दादा का हाथ का। हमारे दादा ठेकेदार हुआ करते। अच्छा, तो आप क्या मछली पकड़ते हो कि सिर्फ यही? मछली पकड़ने वाले लोग कौन है यहाँ, क्या कहते हैं उनको? अच्छा, आप वो भी मल्लाह है, बस वो मछली पकड़ते हैं। तो निशात जो घाट है वो मल्लाहों के लिए है ना? हाँ, देखा मैंने क्योंकि कल। नहीं ठीक है, 400 रुपये में ठीक है। 400 रुपये में तो आधा घंटा ठीक है, तभी मैंने ले ली। नहीं, हाथ से भी तो चला रहे हो, मशीन की कहानी अलग है, तो हर चीज़ का अलग अलग लगता ही है। हाँ, मशीन में 20-15 लोग जा भी रहे, बट हाथ का तो जो है, हाथ में तो मेहनत ही लग रही है इंसान की। उसमें कान के बगल से पट होती रहती है। शाम को तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कल मैं बैठा था, उन्होंने आरती कराई, फिर उनको थोड़ा सा ये है कि आदमी को ऐसा ना लगे सिर्फ 400 रुपये 500 रुपये आरती दिखाने के ले रहे हैं, तो फिर वो एक चक्कर ऐसा घुमा देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बता के तो आदमी को लगता है चलो थोड़ा बहुत घुमा भी दिया। तो यहाँ पर जो ये घाट है वो पूरे 84 घाट हैं। 84 घाटों में से कुछ घाट हैं जो कि मैंने, जैसे दशमेश घाट हो गया एंड हरिश्चंद्र घाट हो गया, ऐसे जो घाट है वो मैंने। पीछे राजा हरिश्चंद्र घाट, उसकी स्टोरी ये है कि जब राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ
दान कर दिया था, तब उसके बाद उनको दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो जब उनसे दक्षिणा मांगी गई तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को एक इंसान को बेच दिया। तो उससे जो भी उसे पैसे मिले उन्होंने उससे दक्षिणा दी। एंड उसके बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचा था तो वो काम की तलाश में यहाँ आ गए थे काशी में। देन यहाँ पर उन्होंने राजा डोम से काम मांगा कि यहाँ के राजा हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसा तो कोई काम नहीं है, काम है हमारे पास बस लोगों को जलाने का, अगर तुम वो कर सकते हो तो कर दो। राजा हरिश्चंद्र वो काम करने लगे यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र का। तो जब राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए लाई थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कर मांग लिया, तो जो कि यहाँ पर देना पड़ता है आपको शुरू से ही, जब से यहाँ पर राजा डोम में और जब से यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। तो उनके पास, उनकी बीवी के पास उनको दान करने के लिए कुछ था नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था कि ये जो है ये काम मैं करता हूँ और इसे बिना ध्यान लिए मैं कर नहीं सकता। तो उनकी ये बात सुन के जो थे महर्षि विश्वामित्र वो वापस आए और उन्होंने कहा कि राजा तुम्हारी यह अंतिम परीक्षा थी जिसमें तुम पास होते हो, तो मैं तुम्हारा लिया गया सारा राज और दान तुम्हें वापस करता हूँ। बट राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा कि मैं एक राजा हूँ और मैं जो भी किसी को दान कर देता हूँ वो मैं वापस नहीं लेता हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र से वो वापस नहीं लिया और उनसे 4 वरदान मांगे। उन वरदानों में से एक वरदान था कि मेरे पुत्र की जो मृत्यु हुई उसे दोबारा जिंदा किया जाए। राजा विश्वामित्र ने उनके पुत्र को जिंदा कर दिया। तब राजा विश्वामित्र ने वो जो पूरा उनका दान था, दक्षिणा थी, वो उनको वापस कर, उनके बेटे को वापस करी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने उसको लेने से मना कर दिया था।